कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पूरे देश का जब दबाव आया तो कांग्रेस अब गुपचुप तरीके से गुपकार गैंग से बाहर आने की बात कर रही है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है जो लोग कहते हैं चाइना का दखल होना चाहिए जम्मू कश्मीर के मामले में। उनके साथ खड़े हैं कांग्रेस के लोग जो ये महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से भारत बातचीत करे। उनके साथ खड़े हैं जो भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी कम से कम देश के तिरंगे का नहीं सम्मान करती तो अपना झंडा भी तो 3 कलर का है, कुछ तो सम्मान करे। लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम से काफ़ी दूर हो गई है कांग्रेस पार्टी। इसलिए जो देश विरोधी ताकत हैं उनके साथ पूरा गुपचुप तरीके से अंदर खानी, बाहर में बयान दे रही है कि नहीं नहीं हम तो उसमें नहीं हैं, अंदर से पूरी सांठगांठ है, ये देश के लोग जान रहे हैं। सर दिल्ली में बढ़ाए जा रहे हैं। फिर से पूछो। देखिए जिस तरह से कोरोना का संकट दिल्ली में बढ़ा तो गृह मंत्री जी को उसमें दखल देना पड़ा। दिल्ली के लोगों को विश्वास है अपने देश के गृह मंत्री पर। पहले भी जब कोरोना का बहुत बड़ा संकट था, जब आम आदमी पार्टी की सरकार अस्पताल तक नहीं जाती थी तो गृह मंत्री जी पूरा रिस्क लेके अस्पताल का जाके खुद निरीक्षण किया। उस वक्त भी कई बेड उन्होंने उस वक्त उपलब्ध कराए और अभी भी उन्होंने वो सारे इंतज़ाम कर दिए हैं कि दिल्ली के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका गृह मंत्री अमित शाह जी उनके साथ खड़े। सर दिल्ली में छठ भी कहा है कि लार्ज गैदरिंग ना हो, इसके लिए रोका गया है। अरविंद केजरीवाल साहब टीवी पे ऐलान करके दीपावली पूरी भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मना सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छठ व्रतियों को छठ पूजा करने दीजिए। पूर्वांचल के सेंटिमेंट को आप नहीं जानते। आप हरियाणा के हैं, गाज़ियाबाद में रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार पूर्वांचल थोड़ा कम गए। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें जात धर्म भी नहीं होता। छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। केरला फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फ्लाईओवर केस, ग्राफ्ट केस में गिरफ्तार किए गए। फॉर्मर है भाई, खैर सर फॉर्मर केरला के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो फ्लाईओवर ग्राफ्ट केस में गिरफ्तार किए। देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी यूडीएफ की, तो उसमें लूट की छूट दी हुई थी। जहां कांग्रेस सरकार में रहेगी वहां कुछ तो गड़बड़ करेगी। अब सब जांच हो रही है, पकड़े जा रहे हैं सारे। ओबामा की बुक में यह भी लिखा गया है कि सोनिया गांधी हैज रीगल प्रेजेंस को इसलिए चुना क्योंकि उनसे राहुल गांधी को कोई थ्रेट नहीं था। देखिए जो बात हिंदुस्तान के लोगों के दिल और ज़बान पे थी, वही बात जब कोई डिग्नेटरी आते हैं हिंदुस्तान तो वो जानते हैं। और उनके ये तो हम लोग कह ही रहे थे, उस पर तो फिल्म भी आ गई कि मनमोहन सिंह जी को क्यों चुना सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के लिए। क्योंकि सिर्फ वो राहुल जी को स्थापित करना चाहती थी, वो राहुल जी के सामने कोई थ्रेट खड़ा करना नहीं चाहती थी। उनको लगता था कि अगर कोई प्रधानमंत्री उनके निरंतर पूरे नियंत्रण से बाहर होगा तो वो उनके हित में नहीं है। क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने थोड़ा बहुत नेहरू गांधी फैमिली को हैसियत बताई थी, उससे वो डरी हुई थी। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो फूक फूक कर उन्होंने कदम उठाया था और मनमोहन सिंह जी को बनाया था। क्योंकि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी रहे, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था सरकार पर। सारे फैसले, पॉलिसी मैटर गवर्नमेंट और कैबिनेट का अधिकार होता है, लेकिन वो सोनिया जी की यहाँ से चलते थे।
देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरकार सोनिया जी की थी। गठबंधन करके चुनाव लड़ना, ये गुपकार अलायंस और कांग्रेस जो बाहर होने का ऐलान किया है उसको लेकर कटाक्ष किया है कि क्या किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना राजद्रोह है? आप लोग अपना एजेंडा, भाजपा के लोग सिर्फ अपना एजेंडा टीवी से लेकर हर जगह तक चलाते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जान चुकी हैं कि वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। आखिर ये गठबंधन किसके खिलाफ है? किससे डर लग रहा है जो आपस में मिल रहे हैं? जब चली बीजेपी की आंधी तो आप खोखले पेड़ से लिपट गए। ये सब खोखले लोग हैं। ये जनता के बीच में अलोकप्रिय लोगों का गठबंधन है। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद 20 तारीख को कश्मीर जा रहा हूँ और अनुराग ठाकुर जी, तरुण चुग जी, संजय भाटिया जी, हम सब चुनाव के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उसमें घाटी में भी इस बार कमल खिलाएंगे और उनको बताएंगे महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी को कि लोग डेवलपमेंट के साथ हैं। लोग महबूबा के बहकाने में आने वाले नहीं। वहाँ के लोग अपना महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, महबूबा को नहीं मानते। सर, मध्य प्रदेश कैबिनेट काऊ डिसाइड किया है कि वो काऊ कैबिनेट बनाएगी। गौ रक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जाता है। देखिए, गौ रक्षा जहाँ जहाँ हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी जब से सरकार आई है तब से हम लोगों ने उस पर पूरा ध्यान दिया है। शिवराज जी को बहुत बधाई देते हैं। शुरू से हमारा ये मिशन रहा कि गौ की रक्षा होनी चाहिए और उसमें पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी काम किया है। तो एक अच्छा निर्णय है और जो देश अपने संस्कृति पर, अपने चिन्हों पर ही विश्वास नहीं करता, वो देश आगे नहीं बढ़ता है। हमारे देश में हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, इसीलिए गौ कैबिनेट वहाँ बना रहे हैं। सर, कपिल सिब्बल और अधीर रंजन चौधरी यानी कांग्रेस में बिहार की हार के बाद दोनों के बीच आपस में खींचतान शुरू हो गई है। अधीर रंजन ने कहा कि आपको बोलने का हक तब मिलता जब आप बिहार में या मध्य प्रदेश में एक भी दिन चुनाव में दिखते। देखिए, कांग्रेस में जो टॉप 23 लीडर्स थे उन्होंने चिट्ठी लिखकर सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया था। उनके सवाल उठाने के बाद उनको किनारे कर दिया गया। उसमें कपिल सिब्बल भी थे और अधीर रंजन चौधरी क्यों गए? क्या बिहार के अंदर है? क्या कपिल सिब्बल वहाँ से राज्यसभा के सदस्य रहे? कांग्रेस ने क्यों नहीं स्टार कैंपेनर बनाया था? आज सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस में वर्टिकल डिवीज़न है। पूरे देश के जो कांग्रेसी हैं 23 तो पहले लिख कर दे चुके हैं कि जो आज का नेतृत्व है उसे वो निकम्मा नाकारा मानते हैं। उनकी कार्यप्रणाली पर यकीन नहीं है कांग्रेसियों को। और करीब 23 लीडर्स और हैं जो कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। अब नेहरू गांधी परिवार के भरोसे जो चलती थी कांग्रेस, अब कांग्रेसियों को लगने लगा है कि इस परिवार के भरोसे उनकी नैया पार नहीं होगी। क्योंकि बिहार के चुनाव में देखिए 70 सीट लड़ लिए, 70 सभा नहीं कर पाए। पिकनिक मनाते रहे वो लोग, ये शिवानंद तिवारी जी ने कहा। तो आज कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस पर सवाल हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेसी ही कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। जवाब दीजिए राहुल जी, सोनिया जी, कि ये क्या बीजेपी के नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं? उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। जिनको आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया 10 साल तक, अगर वो आपके कार्यप्रणाली से खुश नहीं है तो कौन खुश है आपसे? एक आखिरी सवाल, बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन, उन्होंने बंगाल में काली पूजा में भाग लिया था, उनको डेथ थ्रेट मिल रहा है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, कुछ पश्चिम बंगाल में बड़े कट्टरवादी लोग हैं। एक दूसरे के त्यौहार में जाना ये तो सौहार्द है। ईद के दिन सेवई दूध हमारे यहाँ खाने सब आ जाएं, हम काली पूजा, दुर्गा पूजा और छठ में चले जाएं तो क्या धमकी मिलेगी? एक दूसरे के त्यौहार में जाना तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में बहुत से ऐसे कट्टरवादी
सोच के मुस्लिम हैं जो हर त्यौहार में आना जाना पर इतराज़ रहता है। खुद जो नेता हैं उनको कहेंगे टोपी पहन लीजिए और खुद तिलक नहीं लगवाएंगे। तो जब आप तिलक नहीं लगवाते हैं तो टोपी क्यों पहनने को कहते हैं दूसरे नेता को? आप अपने यहाँ ईद में बुला लेते हैं तो क्या उनके त्यौहार में, दिवाली में, होली में, काली पूजा में, छठ में शामिल नहीं होते? मैं तो जब से 20 साल से, बचपन से ही हमारे यहाँ कभी ऐसा त्यौहार नहीं हुआ जिस त्यौहार में शामिल नहीं होते थे। हमारे स्कूल में सरस्वती पूजा होती थी, विलियम्स हाई स्कूल सुपौल में, तो मैं उस कमेटी का अध्यक्ष होता था बचपन में। तब क्या मैं बीजेपी में था? सवाल ये है, एक दूसरे के त्यौहार में जाना कोई बुरी बात नहीं है। वो कट्टरवादी घर में ही कट्टर रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला उनका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।